आप इमेजिन करिए, आप एक जूनियर जज हैं और आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मगर जब बात आती है सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज बनने की तो आपको कहा जाता है कि आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन सालों तक इंडिया में यही रियलिटी थी। पहले का कानून क्या था और ये रोड ब्लॉक क्यों आया? ये समस्या शुरू होती है एक 2020 के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, दैट इज धीरज मोड वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के केस। इस रूलिंग ने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं सिर्फ वही बन सकता है जो एप्लीकेशन देते वक्त एक एक्टिव प्रैक्टिसिंग लॉयर हो। सीधा मतलब ये था कि अगर आप ऑलरेडी जूनियर जज बन चुके हैं तो आपको प्रमोशन का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है, आपको बाहर ही लॉक कर दिया जाएगा। इसे एक प्रोफेशनल ग्लास सीलिंग कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या बदलाव किया ये देखते हैं। 9 अक्टूबर को 5 जज बेंच का डिसीजन आया और यहाँ सब कुछ बदल गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने एक जैसा यूनानिमस ओपिनियन दिया और इस पुराने नियम को पलट दिया। सो अब नया फैसला क्या था? न्यू वर्डिक्ट क्या है? कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल, जुडिशियल ऑफिसर्स जो है वो सिटिंग जजेस हैं, वो भी सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एलिजिबल है। सो अब क्या काउंट होगा? अब उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस काउंट होगा। मतलब जितने साल आपने लॉयर की तरह काम किया है और जितने साल आपने जज की तरह काम किया है, दोनों ही जोड़कर गिने जाएंगे। वो ग्लास सीलिंग ऑफिशियली अब शैटर हो चुकी है। अब ये देखते हैं कि ये गलती हुई कहाँ से, कैसे हुई है। तो जजेस को एक तरीके से ये लीगल डिटेक्टिव्स बनना पड़ा। उन्होंने सालों पुराने केस लॉ जो है उनके अंदर एक गलती ढूंढी। कानूनों की किताब में दैट इज आर्टिकल 233 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 7 साल की प्रैक्टिस वाले लॉयर्स डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। गलती क्या हुई? सालों तक इस क्लॉज का ये मतलब निकाला गया कि सिर्फ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा रुको, इस क्लॉज का मकसद कभी भी सिटिंग जजेस को बाहर निकालना नहीं था। इसका मकसद तो लॉयर को भी कैंडिडेट्स के पूल में ऐड करना था ताकि टैलेंट का पूल बड़ा हो सके, छोटा नहीं। और कोर्ट ने साफ कहा कि भले ही हम पुराने फैसलों का सम्मान करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, लेकिन जब हम जानते हैं कि वो रास्ता एक गलती से शुरू हुआ था तो हमें कोर्स करेक्ट करना ही होगा। अब देखते हैं कि ये फैसला जरूरी क्यों था, क्यों, व्हाई डज दिस मैटर सो मच। इसके लिए हम आर्टिकल 233 को इंटरप्रेट करेंगे। जैसा कि बेंच ने बिल्कुल बताया है कि आर्टिकल 233 अपने आप में कंप्लीट कोड है फॉर अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो इसके क्लॉज 1 में तो ये सारी चीजें बता रखी है और क्लॉज 2 में बताया है कि इट एक्सपैंड्स रेदर देन रिस्ट्रिक्ट्स द प्रोविजन। इसका बेसिकली काम है कि टैलेंट पूल को और बड़ा करना। और कोर्ट ने कहा कि पुराना नियम ही बिल्कुल गलत था। सो इसके चलते इस टर्म सर्विस को भी इंटरप्रेट किया गया और मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन में यहाँ बताया कि ये बहुत ही पेडेंटिक इंटरप्रिटेशंस चल रहे थे जिसको अवॉइड करना होगा। सो अब यहाँ बेस्ट टैलेंट की जरूरत है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। कोर्ट ने बेसिकली यही कहा था कि जो पुराना नियम है वो गलत है। क्यों? पहला है कि बेस्ट टैलेंट को श्रिंक करना इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। टैलेंट पूल अगर श्रिंक होता है, इसका मेन मकसद यही है कि जो सिटिंग जजेस हैं, जो हाईली क्वालिफाइड है, उनको निकाल कर यहाँ पर अगर आप टैलेंट पूल को छोटा कर रहे हैं, अच्छे लोगों को आने से रोक रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है आर्टिकल 233 सब क्लॉज 2 का। दूसरी बात, भेदभाव था यहाँ पर। ये इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट का भी उल्लंघन है। और जस्टिस सुंदरेश ने तो बहुत ही सिंपल बात कही, अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज के लिए एक्सप्लिसिटली नो नहीं कहता तो वो रास्ता हमेशा के लिए खुला होना चाहिए। मकसद सिर्फ मेरिट और कंपटीशन को बढ़ावा देना है। यहाँ पर क्या है मकसद? जस्ट यू हैव टू प्रमोट मेरिट एंड इट फर्दर्स कंपटीशन एंड एक्सक्लूसिविटी। सो अब नए नियम क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। नए नियम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर पहली बात तो ये हो गई है कि अब कंबाइंड एक्सपीरियंस देखा जाएगा। मतलब कैंडिडेट के पास लॉयर और जज के रूप में मिलाकर 7 साल का अनुभव होना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब कोई लॉयर जज बनना चाहता है तो उसको प्रैक्टिस करने के अधिकार हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, सिर्फ सस्पेंड हो जाता है। ओनली सस्पेंड होता है, टर्मिनेट नहीं होता, इसलिए वो एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। दूसरी बात, एज की बात की गई है। मिनिमम एज क्या होगी? मिनिमम एज सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखने के लिए अब मिनिमम एज 35 इयर्स ही होनी चाहिए एप्लीकेशन डेट तक, चाहे आप बार दैट इज लॉयर से आ रहे हो या जुडिशियल सर्विस दैट इज जज हो। और फैसला कब लागू होगा इसके लिए भी कोर्ट ने बताया। कोर्ट ने यही चीज बताई कि अब ये चेंज जल्द से जल्द लागू करने के लिए एक फर्म डेडलाइन दे दी है। हर स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना होगा हाई कोर्ट से सिर्फ 3 महीने के अंदर। और वो अब जो भी नए रिक्रूटमेंट रूल्स आएंगे वो हिसाब से फेयर जजमेंट के हिसाब से बदल जाएंगे।
अंत में ये रूलिंग हम सबके लिए मैटर इसलिए करती है कि जब बेस्ट टैलेंट को जज बनने का मौका मिलता है तो जस्टिस की इक्वालिटी और अच्छी होती है और इसका फायदा पूरे जस्टिस सिस्टम के लिए होता है। धन्यवाद।